वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है देखते हैं आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ और आप अगर किसी से नो कांटेक्ट में हो या कोई आपका क्रश है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं या उनकी सोच आपके लिए क्या है। इसे मैंने रखा है 3 ऑप्शंस में और ये बहुत ही आसान से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हस्बैंड वाइफ का, दूसरा ऑप्शन है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, तीसरा ऑप्शन है आपके क्रश या नो कांटेक्ट का या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, और लेस टू मिनिमम वाले भी ऑप्शन थर्ड देख सकते हैं। तो देखिए कितने आसान ऑप्शन आज आप लोगों के लिए लगा दिए हैं, जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए। आइए हम बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, जो लोग हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मुझे पहला ही कार्ड मिला है, जो दिखाता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ को आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन, सेक्सुअल एनर्जी और एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है। मतलब जब वो आपको पहली बार मिले भी होंगे शादी के लिए, जैसा रिश्ता ढूंढते हैं, तो कई रिश्ते होते हैं कुछ लोगों को पहली नज़र में पसंद नहीं आते, मन को नहीं भाते, लेकिन आप उनके लिए वैसी चॉइस रहे हो कि पहली नज़र में ही उन्होंने आपको देखकर, आपसे बात करके मन में ये समझ लिया था कि यही मेरी होने वाली पत्नी या पति होगा। उनकी सोच अभी क्या है आपके लिए? उनको लगता है बहुत फ्रेंडली हो, आपको सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हो, आपको जिंदगी में लोगों को हंसाना, खुश रखना, लोगों को मदद करना और लोगों को भी ना आप मोटिवेट करते हो। आपके हस्बैंड वाइफ आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर भी हैरान है, यानी कि उन्होंने आप में परिवर्तन भी देखा है। कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज होगी और कुछ लोगों के लिए ये हुई होगी आपकी लव मैरिज। तो उन्होंने आपके अंदर काफ़ी सारे बदलाव नोटिस किए हैं। आप खुद में एक एग्जाम्पल सेट करते हो। शायद आपकी पिछली ज़िंदगी जो रही होगी इनको मिलने से पहले, वो काफ़ी कठिन पड़ावों से गुजरी है। कई बार आपने जीवन में कड़वे, खट्टे, मीठे, नमकीन अनुभवों को लिया है। आपने अपने हस्बैंड या वाइफ को अपने पास्ट की कुछ बातें शेयर की होंगी, बताई होंगी, जिसके बाद आपके पर्सन ने, आपके जो पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, उन्होंने देखा है कि कितना बदल गए हो आप। अपनी बातों को लेकर, अपने फैसले को लेकर, अपने जीवन में आप चॉइसेस को लेकर, चाहे करियर हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल सर्कल हो, आपके खुद के सपने हो, आप एक जिंदा दिल इंसान बन गए हो। पहले आप इमोशनल ज़्यादा रहे हो, पहले आप लोगों के लिए अपने जीवन में बहुत सारी जो ख्वाहिशें थी और अपनी जो तमन्नाएं थी उन पर आपने पर्दा डाल दिया था कि बस मुझे सामने वाले को खुश करना है। मैं अगर दुखी हूँ लेकिन मेरा पार्टनर खुश है तो मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन अब आपके हस्बैंड वाइफ आपको ये समझते हैं कि अभी भी आप बहुत बोझ लेते हो, जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाने का बोझ लेते हो, स्ट्रेस भी लेते हो, और आपने किस्मत के सहारे कुछ नहीं छोड़ा हुआ। आप किस्मत को दोष नहीं देते, आप कर्मों में बिलीव करते हो। ये आपके हस्बैंड और वाइफ की सोच है करंटली आपके लिए। और भी कार्ड्स हैं, अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है। बोलते बोलते कई बार मेरा भी जो फ्लो है ना वो
टैरो कार्ड्स पे समझने में और फील करने में चला जाता है। कई लोगों को लगता होगा कि मैम बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, शायद मैम का गला सूख गया है। नहीं, मेरा गला नहीं सूखा होता। टैरो रीडिंग अपने आप में इतने आंसर दे रही होती है, इतने सारे कार्ड्स होते हैं, कोई गलत कार्ड मेरे से पढ़ ना हो जाए, मैं उसको बहुत ध्यान से समझती हूँ, फिर आप तक एंजल्स और यूनिवर्स की जो गाइडेंस है उसे बताती हूँ। और भी आए हैं कार्ड्स। कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ अपने पार्टनर के लिए, यानी कि अगर आप एक फीमेल हो, आप अपने हस्बैंड को लेकर ये सोचती हो कि आपका हस्बैंड जो है वो बहुत ट्रेडिशनल भी है, घर परिवार की बातों को, संस्कारों को, नियमों को प्रॉपर फॉलो करना अच्छा लगता है उन्हें, लेकिन उनके अंदर मॉडर्न वर्ल्ड से एक कनेक्शन भी बनाने का और मॉडर्न वर्ल्ड के अनुसार खुद को ढालने का हमेशा ही मन रहता है। तो वो ट्रेडिशनल भी हैं, विजडम भी है आपके हस्बैंड में, वाइफ में, ज्ञान बहुत है, लेकिन जब उनको कोई आगे से चैलेंज मिलता है ना, तो वो उस चैलेंज को लेकर भागते नहीं है, सामना करते हैं। तो आप अपने आप में बहुत लकी और ब्लेस्ड फील करते हो कि आपको इस प्रकार का हस्बैंड या वाइफ मिली है या मिला है। कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ दूर रहते हैं, मुझे लग रहा है काम के सिलसिले में, शायद वो दूसरे शहर में हो सकते हैं या दूसरे कंट्री में भी गए हो सकते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर वो अभी हो सकता है लाइफ में हायर एजुकेशन को लेकर, हायर नॉलेज को लेकर, किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए, किसी रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए अब्रॉड गए हों, ऐसा भी लग रहा है। ये सबके साथ नहीं मैच करेगा, बहुत कम लोगों के साथ ये मैच करेगा। और काफ़ी कार्ड्स हैं। और आपके हस्बैंड वाइफ आपके रोमांटिक अंदाज से भी खुश हैं। उनको ये पता है कि उनकी जो चॉइस है वो घर में बाकी लोगों को भी पसंद है, यानी कि आपकी सास, ससुर, जेठ, नंद, देवर के अलावा और भी जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको आपकी वाइफ और आपके हस्बैंड का बिहेवियर, एटीट्यूड और एक पर्सनालिटी काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। और क्या है यहाँ पे, कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ को लगता है कि उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड ना कई बार अपनी बातों को लेकर रिजिड हो जाते हैं, खुद को बदलना नहीं चाहते, सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सॉलिट्यूड में चले जाते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। या फिर आपके हस्बैंड वाइफ ये आपके बारे में सोचते हो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये रीडिंग दोनों के लिए है, उनके लिए भी और आपके लिए भी। जब भी हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, तो जब हम बात कर रहे होते हैं कि वो पार्टनर आपके लिए क्या सोचता है या सोच रही है, तो वो आपके भी कार्ड्स आते हैं, उसमें आपकी भी एनर्जी आती है, क्योंकि वो आपके लिए सोच रहे होते हैं। कई बार वो एनर्जी आपके साथ मैच होने लगती है। कमेंट में भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम हम भी उनके लिए ऐसा ही सोचते हैं। तो देखो, ये मिररिंग इफेक्ट होता है। अब आप शीशे के सामने जब खड़े होते हो, तो शीशे में आपको आप ही नज़र आओगे, कोई और तो दिखेगा नहीं। तो जो आप सोच रहे हो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, वैसा वो भी आपके लिए सोचते हैं। स्टेबल मानते हैं आपको, करियर ड्रिवन मानते हैं, येट वेरी ग्राउंडेड, वेरी लविंग, इमोशनल, एंड जब कोई स्टैंड लेना हो, एक्शन लेना हो, तब आप अपनी मन की बातों को खुले तौर पे एक्सप्रेस करना जानते हो। तो ये ओवरऑल उनकी सोच आपको लेकर है, अभी उनकी करंट फीलिंग्स है। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको एंजल नंबर 2222 लिखना है, या फिर आपको लिखना है
आई लव माई हस्बैंड या आई लव माई वाइफ। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वालों का। रिलेशनशिप में जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उनके लिए पहला ही कार्ड आ गया है मुझे। बहुत ही हिम्मत का कार्ड दिख रहा है, साहस का कार्ड दिख रहा है, निडरता का कार्ड दिख रहा है और इच्छाओं को पूरा करने के लिए झट एक्शन लेना, वो कार्ड नजर आ रहा है। आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को आपके बारे में ये लगता है कि आप जो ना अपने लिए स्टैंड लेना जानते हो। आप वो डर के एक कोने में बैठ जाना, सोचते रहना, रोते पिटते रहना, वो वाले इंसान नहीं रहे हो। अब आप में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। कुछ लोगों के लिए अभी भी आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को आप बहुत ज्यादा पसंद हो। यहाँ पे पता नहीं क्यों नो कांटेक्ट के कार्ड्स आ गए हैं, लेकिन नो कांटेक्ट के लिए मैंने ऑप्शन थर्ड बोला था कि आपको वो वाला ऑप्शन सुनना चाहिए, क्योंकि नो कांटेक्ट वाला ऑप्शन हो, ब्रेकअप वाला हो, क्रश वाला हो, एक्स्ट्रा मैरिटल लव रिलेशन में कोई है, वो लोग ऑप्शन थर्ड को सुन लें। लेकिन पता नहीं यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी नो कांटेक्ट में आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों ने ये ऑप्शन भी चुन लिया है सुनने के लिए। तो जो जैसे आना होता है वो वैसे ही आता है। कोई बात नहीं, आप इस ऑप्शन को सुनने के बाद थर्ड ऑप्शन पे भी चले जाना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। और कुछ लोगों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मानते हैं कि आप ना बहुत इंतजार करते हो, आप में पेशेंस भी है, आप रिलेशन को छोड़ के भाग नहीं जाते। हो सकता है कभी कभी आप में इम्पल्सिवनेस हो। अब ये रीडिंग तो लाखों सुन रहे हैं, सारे तो ऐसे नहीं होंगे जो वेट ही करते रहते होंगे पार्टनर का, लव का, रिलेशन में आने का। कुछ लोग जल्दबाजी करते होंगे और लेकिन 70% वाले वो हैं जो प्यार में, रिलेशनशिप में वेट करना जानते हैं। एक पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर में चले जाना, दूसरे के साथ नया रिलेशन बना लेना, अफेयर स्टार्ट कर लेना, वैसे नहीं हो आप। इसी बात के लिए आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को आप पे नाज भी होता है, प्राउड होता है। देन और क्या कार्ड है? कुछ लोगों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को आप में बहुत सारी चेंजेस और शिफ्ट टाइम टू टाइम नज़र आते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी पर्सनालिटी में, अपनी बॉडी में, अपने बोलने के तरीके में, अपना लाइफस्टाइल, अपना रूटीन, अपना जीवन जीने का तौर तरीका, उसमें छोटे बड़े बदलाव लाना जानते हो। मतलब आप एक डायनामिक पर्सनालिटी हो, फ्लेक्सिबल हो, होपफुल हो, पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिज्म है आप में। आप इनके लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमें टाइम टू टाइम कहते रहते हैं, यार तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा साथ देना छोड़ देते हैं, हमें कहते हैं तेरी प्रॉब्लम है यार, तू खुद सॉल्व कर ले। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप ना अच्छा बुरा, सही गलत पूरी तरह से एनालिसिस करते हो। अच्छे से छानबीन करना, नाप तोल करना कि लाइफ में क्या होना चाहिए, कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। बीच का रास्ता नहीं आप निकाल कर भाग जाते, आप चीज़ों को सॉल्व करते हो। आप ऐसा नहीं है कि सामने वाले को बोल दोगे कि यार ये तुझे मैंने बता दिया, अब तू अपने आप कर ले। आप कोऑपरेट करते हो, आप अपना टाइम देते हो, आप अपनी एनर्जी देते हो और आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ फ्यूचर भी सोचते हो। तो उनको इन सब बातों के बारे में सोच कर ना बड़ा अच्छा लगता है।
कि मेरी जीवन में मुझे ऐसा इंसान मिल चुका है जो मेरा सोलमेट है, जिसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने के बावजूद वो सारा फोकस, सारा टाइम, सारी एनर्जी, अपना लव, अपना केयर मुझे देने को तैयार रहती है या रहता है। तो ये सोचते हैं आपके पार्टनर, आपके बॉयफ्रेंड और आपके गर्लफ्रेंड आपके लिए। और भी आए हैं काफ़ी कार्ड्स, मैं दोबारा आपके कार्ड्स अरेंज कर रही हूँ। बहुत जल्दी वो आपसे मिलने के लिए कुछ प्लान भी कर रहे हैं। कुछ लोगों में हो सकता है कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर ही इस पर्सन से आपका डेट पे जाने का प्लान बन जाए। और प्लान बनाने वाले यही होंगे, यही कहेंगे आपको कि चलो यार कहीं घूम के आते हैं, चलो कहीं पिक्चर देख के आते हैं, या फिर ये आपको किसी पार्क या गार्डन में मिलने को कहेंगे। कुछ लोगों में ये पर्सन मुझे बहुत दूर नज़र आ रहे हैं, अदर सिटी, स्टेट, कंट्री से भी हो सकते हैं। और ये पास्ट लाइफ लव रिलेशन भी लग रहा है। पिछले जन्म में भी आप लवर थे, किसी वजह से आप दोनों का शादी नहीं हो पाया था, कोई ब्रेकअप हुआ था पिछले जन्म में। मदर इश्यूज लग रहे हैं, अभी भी हो सकता है इस जन्म में इनकी मदर के कारण इनके घर में कोई फीमेल फिगर होगी, या तो बड़ी बहन या घर में बड़ी कोई चाची, ताई या भाभी या सिस्टर, बड़ी सिस्टर, कोई है इनके घर में फीमेल फिगर जिससे इनको काफ़ी डर लगता है। कई बार वो सोचते हैं कि आपके लिए घर में बात करें, लेकिन वो रुक जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपको मानते हैं कि आप ना बहुत मुंहफट हो, जो मन में है वो सीधा बोल देते हो। और जो मुंहफट लोग होते हैं ना, वो मन के साफ होते हैं, सच्चे होते हैं। उनको ना चापलूसी करनी नहीं आती, बटरिंग करनी नहीं आती, तलवे चाटना नहीं आता। कई बार वो ये सोच के भी डर जाते हैं कि आपके साथ वो अपनी लाइफ को कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लग रहे हो मुझे। ये थोड़े डरपोक किस्म के लग रहे हैं, अंदर से डरे हुए। ऐसा नहीं है कि वो बातचीत करने से डर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप फियरलेस हो, आप बोल्ड हो, आपने बहुत चोटें खा ली हैं, दिल पे बहुत चोट मारी है लोगों ने, धोखे बहुत मिले हैं आपको। ये भी हो सकता है कि आपने काफ़ी धोखे खाने के बाद स्पिरिचुअलिटी, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, भक्ति, भजन, कीर्तन, पाठ पूजा करना या धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, किताबें पढ़ना, इस तरह के वीडियोस देखना जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड काफ़ी सर्च किया है आपने। और अभी आपकी जर्नी तो शुरू हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ आपने सीखना है। ये रिलेशन आपको एक ब्लेसिंग के रूप में मिला है। लड़ाई झगड़े हर रिलेशनशिप में होते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि जिस रिश्ते में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो रिलेशन सही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको वो रिश्ता मिला है, वो इंसान आपके जीवन में भेजा गया है और आप उनके जीवन में गए हो, तो ये पहले से तय था, ये डेस्टाइन्ड था। आपके कारण उनकी लाइफ के काफ़ी जो लूप होल्स हैं, उनके जीवन में जो कमियां हैं वो ट्रिगर होंगी, तब वो उन चीज़ों पे ध्यान देंगे, नहीं तो वो ओवर शैडो हो जाएंगी। आप उनकी लाइफ में किसी पर्पस के लिए गए हो, अभी वो आपका वेट भी कर रहे हैं। ये पर्सन आपको चीट भी करते हैं, कई बार कर भी चुके होंगे, इसीलिए यहाँ पे चीटिंग के कार्ड्स हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को पता है कि उन्होंने आपको किसी और के लिए जगल किया है, एक साइड में कोई और है, दूसरी साइड में आप हो।
जिस टाइम वो आपको जगल कर रहे थे वो उस टाइम भी जानते थे कि आप एक बेस्ट चॉइस हो, आपसे बेटर उनको कोई नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो किसी और रिलेशन में चले गए जहाँ उनको लड़ाई झगड़े मिल रहे हैं, जहाँ उनको झूठ बोला जा रहा है, चुगलियाँ हो रही हैं, गॉसिप हो रहा है, बैक स्टैबिंग मिली है, उनको धोखा उन्हें भी मिला है उस इंसान से। लेकिन अब उनको लगता है कि आपके पास आकर वो अगर सॉरी कहें, नाक रगड़ें, पैर पकड़ें, तो आप उनको लाइफ में दोबारा एक्सेप्ट करने के लिए, वापस अपने जीवन में लेने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। हो सकता है आप आज भी रेडी हो उन्हें मौका देने के लिए, उनको प्यार देने के लिए, उनके साथ रिलेशन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, लेकिन उनको ये लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा बहुत स्टेबल हो गए हो, स्ट्रॉन्ग विल्ड हो गए हो, हेड स्ट्रॉन्ग हो गए हो, अपनी इच्छाओं को लेकर भी, अपने लाइफ में उद्देश्य को लेकर भी। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आप एंजल नंबर डालोगे 444, वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आप चाहे तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड 444 भी लिख सकते हो। जिनका बॉयफ्रेंड के लिए रीडिंग देख रहे हो वो बॉयफ्रेंड करके 444 डाल दें, जो गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं वो GF लिख के या गर्लफ्रेंड लिख के 444 एंजल नंबर उसी के साथ डाल दें। इस तरीके से आपकी एनर्जी क्लेम हो जाएगी। और अगर नो कांटेक्ट है, अगर पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या ब्रेकअप कर चुके हैं या फिर उन्होंने टेम्परेरी आपसे ब्रेक लिया है, तो आप ऑप्शन 3 ज़रूर सुन लें। वहाँ आपको सारे अपने सवालों के आंसर्स मिल जाएंगे। ये थी आपकी ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग। अब मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। 3rd ऑप्शन नो कांटेक्ट वाले, ब्रेकअप वाले, क्रश वाले, एक्स्ट्रा मैरिटल लव रिलेशन वाले, और वो भी हो सकते हैं जिनका लेस टू मिनिमम कांटेक्ट है, मतलब कभी हो जाता है कभी कांटेक्ट नहीं होता। तो पार्टनर की सोच क्या है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है, वाओ बहुत सुंदर कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। वो इंसान आपके लिए मानते हैं कि आप सर से लेके पांव तक उनकी इच्छा पूर्ति हो, जैसा लाइफ पार्टनर, जैसा ड्रीम पार्टनर या कंपेनियन या लवर या हस्बैंड वाइफ, जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उन्होंने जो भी सोचा था कि मेरे जीवन में इस प्रकार की पार्टनर या इस तरह का लव होना चाहिए, वो उनको आपसे मिला है। फ्यूचर भी सोचते हैं ये आपको लेकर, और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, मतलब फ्यूचर के लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ आइडियाज़, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी रेडी रहती है। आप नेवर गिव अप एटीट्यूड में रहते हो कि मैं कभी हार नहीं मानती या हार नहीं मानता, और ये सब बातें उनको आपकी बहुत ज़्यादा दिल से पसंद आती हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ये मानते हैं कि कई बार आप थोड़ा भाव खाते हो, ईगो दिखाते हो, इनके लिए आपके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। वो तो आएगा ही, जब आप इनके पीछे पीछे भाग रहे होते हो तब ये आप पे ध्यान नहीं देते, तब ये लाइफ में और कहीं बिजी हो रखे होते हैं, काम पे होते हैं, दोस्तों में बिजी होते हैं। कुछ लोगों का पार्टनर तो हो सकता है कि किसी और के साथ रिलेशन में हो या मैरिड हो, तो वहाँ बिजी होते हैं। आपको लगता है कि मुझे ये इग्नोर क्यों कर रहे हैं, और जब आप इनसे थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को पीछे खींच लेते हो, यानी कि प्यार दिखाना बंद कर देते हो, ज़्यादा कॉल करना बंद कर देते हो, इन्हें पुचकारना दुलारना, इनके पीछे पीछे दौड़ना बंद कर देते हो, वहीं इनको झटका लगना शुरू हो जाता है कि यार ये मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा, या ये मुझे इतने फ़ोन क्यों नहीं कर रही जितना पहले फ़ोन करती थी, कॉल करती थी, मैसेज करती थी। तो अभी कुछ लोगों में ये स्थिति बनी है कि बात नहीं हो रही है, तो ये यही सोच रहे हैं कि कैसे बात की जाए। और कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि आप आजकल अपने करियर और अपने दोस्तों में ज़्यादा बिजी हो, इसलिए शायद आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, इसलिए शायद आप उनसे दूर हो। इमोशनली आप दूरियां दिखा रहे हो, फिजिकली भी आप दूर हो उनसे,
लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी हो सकते हैं इस रीडिंग को सुन रहे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं आपके। कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इंट्यूशन हाई लेवल का है आपका। होने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले हो जाता है। कई बार इन्होंने आपसे एडवाइस और गाइडेंस भी मांगी होगी और आपकी दी गई सलाह, दी गई गाइडेंस या एडवाइस हमेशा सही निकलती है, ऐसा वो मानते हैं। उनको आप काफ़ी मिस्टीरियस लगते हो। उनको कई बार ऐसा डाउट आता है कि आप जो दिखा रहे हो क्या आप वैसे हो या कुछ और चल रहा है आपके जीवन में। अब देखो, ये जो मैं जितनी भी बातें बता रही हूँ ये जनरल गाइडेंस है, एनर्जी है, जो उनकी सोच आपके लिए बनी हुई है। हमेशा वो यही सोचते हैं ऐसा नहीं है, ये करंट सोच है उनकी, अभी वर्तमान जो चल रहा है लाइफ में उनके दिमाग में और उनके दिल में आपके लिए, ये उस पर रीडिंग है। ठीक है, ये वो नहीं है कि आपके पार्टनर पहली बार मिले थे तो क्या सोच रहे थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए नए आए होते हैं टारो देखने और उन्हीं के मन में ज़्यादा सवाल होते हैं, दुविधाएं भी उनको ज़्यादा होती हैं, कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है कि पहले तो ये ऐसे नहीं थे, टारो में तो कुछ और आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम करंट सोच पे बात कर रहे हैं। ठीक है, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। कुछ लोगों का पार्टनर आपको मानता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, पसंद में, नापसंद में, लड़ाई झगड़े में, प्यार में, रोमांस में, सेक्सुअल एनर्जी में, बेड प्लेजर में, इंटीमेसी में। और उनको ये भी लगता है कि अगर मुझ में गुस्सा है तो उसमें भी गुस्सा है, अगर मुझ में घमंड है उसमें भी घमंड है, अगर मैं तेवर दिखाती हूँ या दिखाता हूँ तो सामने वाला भी ऐसा है। अंदर से वो जानते हैं आपको। इसीलिए ना कई बार ऐसे जो सेम एनर्जी वाले कपल होते हैं ना, उनमें ना क्लैशेस बढ़ जाते हैं, बहुत सारी बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होना, मतभेद होना। यार मैं ऐसा कह रहा हूँ, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे, और सामने वाला कहता है मैं भी तो ऐसा ही कह रहा हूँ, तुम क्यों नहीं मेरी बात मानते, पहले मेरी बात सुनो। इधर से आप कहते हो पहले मेरी बात तो सुनो। बस यही चलता रहता है कुछ लोगों के साथ, नॉट विद एवरीवन, because tarot readings are always open to any gender, any race, any culture, any religion. Tarot reading are very vast, very dynamic energies, very dynamic interpretations of life. तो एक ही चीज़ में बंध के नहीं रहना कि आज ये आया है टैरो में, कल ये आ रहा था। एवरी डे इज़ नॉट द सेम, एवरी टैरो कार्ड रीडिंग इज़ नॉट द सेम रीडिंग। और देखने वाले जब लाखों होंगे तो एक ही एनर्जी बार बार क्यों आएगी। चलिए और देखते हैं क्या आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, एक्टिव, मतलब आप ना अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना जानते हो। लाइफ में कोई मौका आ रहा है तो आप उसको पकड़ लेते हो। कुछ लोग होता है ना जो टाल देते हैं, चल यार छोड़, एक मौका ही है, चला गया तो चला गया, आगे बहुत मौके आएंगे। नहीं, आप ऐसे नहीं हो। आप ना सही दिशा में प्रयत्न करते हो, आपके एक्शंस, आपका टाइम, आपका फोकस राइट डायरेक्शन में जाता है। आप मुझे काफ़ी ब्लेस्ड सोल लग रहे हो। एक ओल्ड स्कूल मेंटालिटी भी आपकी लग रही है। ओल्ड स्कूल मेंटालिटी उसे कहते हैं जो बहुत ट्रेडिशनल हो, मतलब वन मैन वुमेन वाला लव है, एक ही इंसान से प्यार करो, उसी से शादी करो और सारी उम्र उसी से निकालो, इकट्ठे ग्रो हो, इकट्ठे लाइफ को शेयर करो, लाइफ को एंजॉय करो, स्पेंड करो टाइम। कुछ लोग होते हैं ना जो एक ही टाइम पे 3-4 पार्टनर्स बना लेते हैं, लेकिन यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन को आपके बारे में सोचकर ये बहुत अच्छा लगता है कि आपने हमेशा प्यार में टेस्ट पास किया है, लव में आप हमेशा ऑनेस्ट
ओपन, लविंग, इमोशनल, गिविंग एंड केयरिंग रहे हो, रोमांटिक भी बहुत हो आप। तो ये रीडिंग बस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, कुछ पसंद आया हो आपको इस ऑप्शन नंबर 3 में। तो प्लीज़ आज क्लेम करने के लिए कमेंट डालना है आपको एंजल नंबर 369, और आपने अपने भगवान का नाम भी लिख देना है, आप जिस भी भगवान को मानते हो। एनर्जी क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जब आप किसी धार्मिक स्थान में गए हो, वहाँ से प्रसाद लेकर घर लौटते हो। खाली हाथ तो कोई नहीं लौटता, क्योंकि हमें होता है हम भगवान के दरबार में आए हैं, मंदिर आए हैं, गुरुद्वारा आए हैं, चर्च आए हैं, मस्जिद आए हैं, तो वहाँ से हम पॉजिटिविटी लेकर, ब्लेसिंग्स लेकर, अच्छाइयाँ लेकर अपने घर में जाएं, उस प्रसाद को ग्रहण करें। तो एनर्जी को क्लेम करना भी ज़रूरी होता है, एनर्जी को लॉक करना भी ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे गाइस। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।